हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखेंगे जो एक आम इंसान की तरह अपना दिनचर्या चलाता है, जिसकी एक छोटी सी जॉब है, एक प्यारी सी फैमिली है। लेकिन उसकी लाइफ में तब चेंजेस आते हैं जब उसका झगड़ा एक गैंगस्टर के भाई से हो जाता है। अब वो इन सब से कैसे टैकल करेगा और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, ये हम देखेंगे अपनी आज की मूवी में, जिसका नाम है नोबडी। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स एक आदमी का इंटरोगेशन कर रहे थे। उस आदमी की हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं। इस आदमी का नाम था हच। फिर वो दोनों ऑफिसर इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। हच एक साधारण आदमी था। वो अपनी वाइफ बेका और अपने दो बच्चों ब्लेक और सैमी के साथ रहता था। हच अपने ससुर की फैक्ट्री में एक मामूली ऑफिस जॉब करता था और वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसका डेली रूटीन काफी सिंपल था। सुबह एक्सरसाइज, फिर ऑफिस, फिर घर। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। इसके अलावा उसे अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाए हुए सालों हो चुके थे। यहाँ घर में भी उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता था। सिर्फ उसकी बेटी सैमी उससे बहुत प्यार करती थी। एक रात हच को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब नीचे आता है तो वो दो चोरों को घर में घुसते हुए देखता है। फिर वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है, तभी उसे एक चोर देख लेता है और फिर उस पर गन तान देता है। वो हच को फोन रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो। लेकिन हच के पास कैश नहीं होता, इसलिए उन लोग बाउल में रखे हुए कुछ पैसों को उठा लेते हैं। साथ ही हच की घड़ी भी ले लेते हैं। घड़ी लेते वक्त हच उस चोर के हाथ में बना टैटू भी देख लेता है। दोनों चोर पैसे लेकर वहां से जा रहे थे, तभी ब्लेक एक चोर को पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि उन चोरों में से एक लड़की थी। हच उनके ऊपर एक गोल्फ स्टिक से हमला करने वाला था, लेकिन वहां फ्लेक को देखकर रुक जाता है और उसे उस चोर को छोड़ने के लिए कहता है। फिर गुस्से में वो चोर फ्लेक को एक पंच मारता है। फिर दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर फ्लेक अपने पिता पर काफी गुस्सा होता है और उनको डरपोक कहकर चला जाता है। फिर वहां पुलिस भी आ जाती है और उनकी रिपोर्ट लिखकर उन्हें सतर्क रहने के लिए कहती है। इसके बाद हच की लाइफ में उसके करीबी लोगों के साथ साथ उसके पड़ोसी भी उसे एक डरपोक की नजर से देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने उन चोरों को क्यों नहीं रोका। हच उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता और अपने डेली रूटीन पर निकल जाता है। यहाँ ऑफिस आकर वो एक सीक्रेट रेडियो से अपने सौतेले भाई हैरी से बात करता है और बताता है कि पिछली रात दो चोर चोरी करने आए थे। उनमें से एक लड़की भी थी और दोनों की लगभग 24 से 25 साल की उम्र होगी। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी .38 की गन थी, जो कि पूरी तरह से खाली थी और दोनों ही काफी डेस्परेट और घबराए हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। फिर हच जब घर पहुंचता है, सैमी अपने ब्रेसलेट को ढूंढ रही थी, इसलिए फिर वो हच से मदद मांगती है और बताती है कि ब्रेसलेट उसी बाउल में था जहाँ से दोनों चोरों ने पैसे लिए थे। ये सुनकर हच वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ वो अपने डैड डेविड के पास आता है। वो एक रिटायर्ड FBI एजेंट थे, जहाँ से वो अपने फादर की पुरानी FBI वाली बैच और एक गन लेकर निकलता है। वो सिटी में सारे टैटू सेंटर में जाकर उस चोर के हाथ में बने टैटू के बारे में पूछता है। फिर उसे फाइनली एक टैटू आर्टिस्ट से उन चोरों का एड्रेस मिल जाता है। हच उनके घर जाकर देखता है कि वो दोनों एक कपल हैं। वो अचानक उनके घर में घुसकर उनको बंदूक दिखाकर धमकाता है और उनसे अपनी बेटी की ब्रेसलेट मांगता है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर उसे ये पता चलता है कि वो दोनों कपल उसके घर में चोरी करने इसीलिए आए थे ताकि वो अपने बीमार बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए। ये देखकर हच का दिल पिघल जाता है और वो उनको बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो सिटी बस में अपने घर वापस जा रहा था, तभी वहाँ कुछ रशियन गुंडे बस में चढ़ जाते हैं। वो शराब की नशे में धुत होते हैं। वहाँ बैठी एक अकेली लड़की को उन लोग छेड़ने लगते हैं। हच ड्राइवर के पास जाता है और उसे गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। गुंडे हच को भी बस से निकलने के लिए कहते हैं। हच उन सब से कहता है, मैं आज तुम सब की बैंड बजाने वाला हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हच पर हमला कर देता है, लेकिन हच उसे एक ही पंच में अधमरा कर देता है। इसके बाद सबको एक के बाद एक इतना मारता है जितनी उन्होंने कभी मार नहीं खाई होगी। इस फाइट के दौरान एक आदमी हच के पेट में चाकू डाल देता है,
लेकिन फिर भी हज उन लोगों की धुलाई करता ही रहता है। वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एक साधारण सा इंसान इतने लोगों की भला एक साथ कैसे धुलाई कर सकता है। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन गुंडों पर उतार देता है। फिर हम हज की फेस पर एक अजीब सा सुकून देखते हैं, मानो कि वो चाह रहा था कि वो किसी से फाइट करे, और शायद यही एक्साइटमेंट वो अपनी लाइफ में मिस कर रहा था। जब वो घर वापस आता है, बेका हज की हालत देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। यहाँ ऐसा लगता है कि बेका ने ये सब पहले भी देखा हुआ है और ये सब चीजें उसके लिए एक नॉर्मल है। फिर वो उसके घाव पर स्टिचेस लगाती है। फिर हज उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है और उससे कहता है कि बहुत साल हो गए हैं, हमने एक दूसरे से प्यार नहीं किया है। इस इंसिडेंट के बाद हमें हज की पुरानी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत क्लू मिलती है कि जिस आदमी को हम अभी देख रहे हैं वो अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी आम इंसान नहीं है। अगले दिन हज का भाई हैरी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पिछली रात तुमने जिनको मारा है उनमें से एक लड़का रशियन गैंग का डॉन यूलियन का भाई है। अब वो हॉस्पिटल में अधमरा पड़ा है। तुम कुछ भी कर सकते थे, तुम्हें इन गैंगस्टर से पंगा नहीं लेना था। फिर वो उससे कहता है कि तुम द बार्बर नाम के आदमी से जाकर मिलो, उसके पास यूलियन की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। फिर हम गैंगस्टर यूलियन को देखते हैं, जिसे अपने भाई के बारे में पता चलता है। वो हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई की हालत देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी उन गुंडों में से एक उस हज का क्रेडिट कार्ड देता है जो उसे उस रात बस में मिला था। यूलियन उस क्रेडिट कार्ड से हज के एड्रेस का पता लगाता है और अपने राइट हैंड पेबल को कुछ लोगों के साथ हज को जिंदा पकड़ने के लिए भेजता है। यहाँ हज बार्बर से मिलने जाता है। यहाँ बार्बर बताता है यूलियन सबसे खतरनाक रशियन गैंगस्टर्स में से एक है। वो काफी सनकी है और पागल भी है। वो सिर्फ अपने दुश्मनों का ही नहीं, उसके पूरे खानदान को भी खत्म कर देता है। अभी की सिचुएशन में तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर हज घर आता है और डिनर पर बेका को बताता है कि हम लोग छुट्टियों में इटली जाएंगे और कुछ महीने हम वहीं रुकेंगे। ये सुनकर बेका काफी सरप्राइज हो जाती है और खुश भी होती है। लेकिन तभी हज को वहाँ घर के बाहर कुछ गाड़ियों को रुकने की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से अपनी पूरी फैमिली को घर के बेसमेंट में बंद कर देता है और बेका से कहता है कि पुलिस को कॉल मत करना, यहाँ मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर पेबल और उसके साथियों पर एक चाकू से हमला करता है। 2 लोगों को चाकू से मारने के बाद वो उसकी गन लेकर बाकी लोगों को भी मारता है, लेकिन तभी पेबल उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर वहां से ले जाता है। लेकिन रास्ते में हज को होश आ जाता है और उसे गाड़ी की डिक्की में फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है, जिसके बाद वो गाड़ी की पिछली सीट खोलकर धुएं को पूरी गाड़ी में छोड़ देता है, जिससे वहाँ ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और एक पोल में एक्सीडेंट कर देता है। अब गाड़ी यहाँ पलट जाती है, जिसके कारण पेबल और उसके साथी वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन हज अभी भी जिंदा है। मरने से पहले पेबल हज से पूछता है आखिर तुम हो कौन। हज कहता है आई एम नोबडी, मैं एक मामूली सा ऑडिटर हूँ। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट से निकालकर उन्हें एक सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। फिर वो अपने सीक्रेट लॉकर से गोल्ड बार्स को निकालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हज अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा खतरनाक और ट्रेंड एसेसिन था, जिसको यूएस की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज खतरनाक गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को मारने के लिए हायर करते थे, जिनको मारना या पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। हज को एक आदमी को मारने का टास्क दिया जाता है। वो आदमी यूएस गवर्नमेंट के पैसों को हड़प रहा था, लेकिन वो आदमी हज के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। यहाँ पहली बार हज किसी को जिंदा छोड़ देता है। कुछ समय बाद जब वो उसी आदमी को देखने जाता है, वहाँ वो उसकी फैमिली के साथ काफी खुश नजर आता है। उसकी लाइफ देखकर हज अपने सुपीरियर के खिलाफ जाकर ये तय करता है कि अब वो भी ये काम छोड़ देगा, और तब से आज तक वो अपने इस राज को छुपा ही रहा है। इसके बाद पूरे घर को आग लगा देता है ताकि वहाँ जितना भी खून खराबा हुआ था उसका एविडेंस वहीं मिट जाए। इसके बाद वो अपने पड़ोसी की गाड़ी चुरा के वहाँ से निकल जाता है। फिर हज उस गोल्ड को लेकर अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है
और उनसे वो जगह खरीद लेता है। उन लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। यहाँ हम यूलेन को देखते हैं, उसे पेबल के मरने की न्यूज मिलती है। फिर वो अपने सारे गैंग मेंबर्स को अपने पास बुला लेता है। हज को ये पता था कि यूलेन अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक यूलेन जिंदा है वो उससे जरूर बदला लेगा। इसलिए वो उस फैक्ट्री में अब हथियार इकट्ठे करता है और कुछ बम्स भी बनाता है और पूरे ही फैक्ट्री को एक ट्रैप बना देता है ताकि अगर वहाँ कोई मारने आए तो वो उनसे लड़ सके। इन सब के बाद वो यूलेन के मेन अड्डे पर पहुँचता है जहाँ पर वो हथियारों और पैसों की स्मगलिंग करता था। इससे पहले कि वहाँ कोई कुछ समझ पाता, हज फायरिंग शुरू कर देता है और उन सभी को वहाँ मार डालता है। इसके बाद फिर वो वहाँ रखे सारे पैसों को और हथियारों को भी जला देता है। फिर वो एक नाइट क्लब में जाकर यूलेन से मिलता है। हज को वहाँ देखकर यूलेन काफी चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम बड़े बेवकूफ हो जो तुम यहाँ आ गए। लेकिन हज यहाँ पहले से ही अपने साथ एक बम लाया था और वो कहता है कि अगर यहाँ मुझे कुछ हुआ तो यहाँ सारे मौजूद लोग मर जाएंगे। फिर यूलेन अपने सारे साथियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हज कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है कि तुम्हारे पास अब जो कुछ भी बचा है वो सब लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने भी मेरा घर जलाया है इसलिए मैंने भी तुम्हारे पैसे जला दिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आओ, मैं बाहर तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बाहर अपनी गाड़ी में वेट करता है। यूलियन अपने सारे लोगों को कहता है कि हज का पीछा करो। हज भी समझ गया था कि अब उसे इस मैटर को किसी भी तरह खत्म करना है। यूलियन और उसकी गैंग हज पर गोलीबारी करती है, लेकिन हज यहाँ बचते बचाते उन सभी को उस फैक्ट्री तक ले आता है। जब हज फैक्ट्री के अंदर जा रहा था तब उसे यूलेन की एक गोली लग जाती है, इसलिए फिर वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक एक आदमी यूलियन के आदमियों पर स्नाइपर से अटैक करता है। वो आदमी और कोई नहीं, हज का सौतेला भाई हैरी था। वहाँ हज के डैड भी शॉटगन पकड़ के उनको मार रहे थे और यूलेन की गैंग पर हमला कर देते हैं। हज यूलेन और उनके साथियों को फैक्ट्री के अंदर ले आता है, जहां उसने हर जगह काफी सारे ट्रैप्स लगाए थे। अंदर घुसते ही एक बॉम्ब फटता है, जिससे कि यूलेन के साथ साथ उसके कुछ आदमी भी घायल हो जाते हैं। तीनों बाप बेटे मिलकर उन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। हज के लगाए ट्रैप्स में कई लोग फंसने लगते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। हज और हैरी यूलेन के साथियों को मार देते हैं, लेकिन यूलेन अभी भी बचा है। फिर वो गोली चलाकर हैरी को घायल कर देता है। अब यहाँ सबकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। यूलेन कहता है कि मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा। हज के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए फिर वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास लेकर उस पर बम लगा देता है और उसे पकड़कर यूलेन की तरफ भागता है। यूलेन भी उसके ऊपर गोली चला रहा था। वो जैसे ही उसके करीब जाता है वहाँ बम फट जाता है और यूलेन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हज हैरी और अपने डैड को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और फिर उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वहाँ पुलिस आ चुकी थी। फिर हज को पुलिस पकड़ लेती है और फिर हम इंटेरोगेशन रूम देखते हैं, जो हमने पहले सीन में देखा था, जहाँ दो पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। तभी उन दोनों पुलिस ऑफिसर को एक साथ उनके फोन पर कॉल आता है और दोनों का ही चेहरा उतर जाता है। उनको ये ऑर्डर मिला होता है कि तुमने जिसको पकड़ा है उसे तुरंत वहाँ से छोड़ दो। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हज बेका के साथ एक नया घर देखने आता है। तब वहाँ ब्रोकर के फोन में हज के लिए कॉल आता है। ये कॉल गवर्नमेंट की तरफ से था, क्योंकि उनको हज की सर्विस चाहिए थी। फिर हज ब्रोकर से कहता है कि मुझे एक बड़ा सा बेसमेंट चाहिए। फिर हम मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हैरी और डेविड को देखते हैं, जो गन से लोडेड एक गाड़ी को हज के पास ले जा रहे थे। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको अगर ये एक्शन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्क्रीन पर जो आपको अगली मूवी दिख रही हो आप उसे भी देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।